क्या? धन्यवाद। ये मधुमक्खियाँ वहाँ क्या कर रही हैं? ये पेड़ काटेंगे तो सीधा जाकर बलराम के सर पर गिरेगा। इतना दर्द होगा कि उसका मौन व्रत जरूर टूटेगा। अरे ये सब डर के क्यों भाग रहे हैं? हाँ? प्रणाम भैया, आपने बलराम को बचाया। धन्यवाद। जिसके साथ जगन्नाथ हो, उस भक्त का साथ सारी सृष्टि देती है। तुम भले ही उसकी मदद ना कर सके, पर हम में से कोई भी उसका व्रत नहीं टूटने देंगे। अब तो इस बलराम का व्रत तोड़ के रहूंगी। मेरी प्यारी सुभद्रा। अब क्या करे? उसका व्रत तो नहीं टूटा। उसका व्रत तो तुड़वा के ही रहूंगी मैं। अब हमें कुछ और करना होगा। क्या? कुछ जो बलराम के लिए अपने जगन्नाथ प्रभु से भी ज्यादा जरूरी हो। ऐसा कुछ है क्या? हाँ है। बलराम, बलराम, वो डाकू। हाँ, वो मंदिर में चोरी करने आए थे। तेरे माँ बाबा ने उन्हें रोका तो वो उनको उठाकर ले गए। जल्दी चल। हाँ। लेकिन बलराम का मौन व्रत टूट गया बलराम का मौन व्रत। अरे ये तो माँ और बाबा के सिर्फ पुतले हैं। कैसे बुद्धू बनाए इस बोंधू बलराम को? टूट गया बलराम का मौन व्रत टूट गया। नहीं टूटा, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और मौन व्रत सूर्यास्त तक ही करना था बलराम को। पर सूर्यास्त हुआ कैसे? अभी तो कितना समय शेष है। ये असंभव है। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव कर ही देते हैं। बलराम ने सच्चे मन से मौन व्रत किया और उसका मौन व्रत भी धोखे से तोड़ा तुम लोगों ने। इसीलिए प्रभु जगन्नाथ ने ही ये चमत्कार किया है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। चुप करो। मैंने स्वयं देखा था तुम्हें बलराम के घर से जम्बो और सोमनाथ के कपड़े चुराते हुए। अब मजा आएगा जब बलराम का मौन व्रत टूटेगा। देव जानी, मजाक की भी एक सीमा होती है। इस बार तुमने हद पार कर दी। अब तुम चारों को दंड मिलेगा। गट्रू मटरू ये दोनों छोटे हैं, पर तुम तो बड़े हो। तुम भी इनके कहे में आ गए। महाराज राजकुमारी की बात कैसे टालते? उनका आदेश कैसे न मानते? महाराज क्षमा करें, मेरा मौन व्रत टूट गया। नहीं बलराम, यह सारी सृष्टि और इसके सारे नियम, कायदे, सिद्धांत सब भगवान की इच्छा से चलते हैं। जब जगन्नाथ भगवान ने तुम्हारा व्रत पूरा करने के लिए सूर्य को अस्त कर दिया, तो हम कौन होते हैं तुम्हारे व्रत को अधूरा समझने वाले? चलो बलराम, मंदिर में तुम्हारे व्रत की विधि पूर्ण करनी है। सैनिकों, इन चारों को ले जाकर महल में नजरबंदी में रखो। जब तक मैं न कहूं इनका घर से बाहर निकलना मना है।
ये हुई ना बात। इसी के साथ तुम्हारा मौन व्रत संपूर्ण हुआ। ये लो प्रभु का प्रसाद। जय जगन्नाथ। तुलसी काका, क्या मैं आपकी तरह कभी इतनी सुंदर मूर्तियाँ बना पाऊंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगन्नाथ जी की प्रेरणा हो तो बिल्कुल संभव है। और ये बन गई हमारे महाप्रभु की बिना पलकों की आँखें, जिससे कि वो हमें हर क्षण देखते हैं। और अब बारी है भगवान के हाथों की, जो हमें सदैव हृदय से लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अरे वाह, बड़ी प्यारी मूर्ति बनाई है तुमने बलराम। महाप्रभु की बड़ी कृपा है तुम पर। महाप्रभु की कृपा और आप जैसे गुरु का आशीर्वाद काका। जगन, जगन, देख देख, मैंने तुलसी काका की शिक्षा अनुसार तेरी ये मूर्ति बनाई है। देख। ओहो, कितनी प्यारी है। बहुत सुंदर है बलराम। ओह नहीं, नहीं, नहीं। क्या सुंदर नहीं है? जगन, पीछे देखो, पीछे। महाराज को सूचित करना होगा। महाराज, महाराज। क्या हुआ बलराम? महाराज, एक भयंकर चक्रवात पुरी की ओर आ रहा है। क्या? बटुक, महामंत्री, तुरंत जाइए और प्रजा की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। तटीय क्षेत्रों के लोगों को महल की ओर ले आइए। जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए, पूरी में चक्रवात आने वाला है। सभी लोग महल की ओर प्रस्थान करें। चलिए चलिए, इससे पहले कि पानी भर जाए, सभी महल की ओर चलिए। भोली, केला खाओगी? केला? अच्छी भोली, मेरी प्यारी भोली, ये लो केला खाओ। और इन सभी लोगों की नाव खींचकर किनारे लगा दो।
चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचना। तुलसी काका, तुलसी काका, आप अब तक यहाँ हैं? चक्रवातपुरी के एकदम निकट पहुँच गया है, जल्दी चलिए। तुम चिंता मत करो बलराम, जगन्नाथ है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। काका, सही बात है कि जगन्नाथ है, पर कर्म तो हमें करना है ना। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ। नहीं काका, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे ले जाते हो। देखा, जगन्नाथ अपने भक्तों को एक खरोच तक नहीं आने देते। फिर मैं इस झोपड़ी से गिरूं या पूरा का पूरा आसमान मुझ पे आ गिरे, समझे? अब जाओ तुम, ये गुरु का आदेश है। हे प्रभु जगन्नाथ, अपने भक्तों से नंदन जी की रक्षा कीजिए। तुलसी नंदन जी, आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। आप मान लीजिए कि जगन्नाथ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। लगता है पूरा गांव खाली हो गया। अभी कहाँ? ये नगाड़े कौन बजा रहा है? अवश्य ही कोई संकट में है। जगन्नाथा लोकनाथा नीलाद्रीसह परोहरि दीनबंधुर दया सिंधुर कृपालोचन रक्षका। ये क्या? तुलसी नंदन जी, आइए आइए मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैं तो बस अपने प्रभु जगन्नाथ के साथ ही जाऊंगा। आप जाइए। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। तुलसी नंदन जी, या तो आप अपनी इच्छा से मेरे साथ चलिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक आपको ले जाऊंगा। तुलसी नंदन जी, अपनी आंखें खोलिए। यमराज, मैं यमलोक में हूँ? असंभव। मैंने प्रभु जगन्नाथ पर अटूट विश्वास किया और उन्होंने मुझे नहीं बचाया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुलसी नंदन, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए 3 बार सहायता भेजी, मगर तुमने उन्हें ठुकरा दिया। आप चलिए मेरे साथ, चलिए।
मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये कैसी मूर्खता कर दी मैंने। मैं जगन्नाथ की भक्ति के गर्व में उनकी लीला ही भूल गया। उनके भेजे हुए सहायता को जान ही नहीं पाया। यमराज, नहीं, महाराज, महाराज, मैं जीवित हूँ। बिल्कुल जीवित हैं। जगन्नाथ प्रभु की कृपा है कि उन्होंने बटुकनाथ को आपके पास भेज दिया। हाँ महाराज, प्रभु की हर लीला में उनकी कृपा ही छुपी होती है। जगन, जब सब कुछ तूने ही बनाया है, ये धरती, आकाश, पवन, पानी, बरसात, सब कुछ, फिर इस विपदा को आने से तू रोक भी तो सकता था ना? प्रकृति की हर घटना जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हर घटनाक्रम हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे इस घटना ने हमें सिखाया कि गिरने के बाद हमें फिर उठना है, आगे बढ़ना है। हाँ जगन, मैं समझ गया। चल अब पूरे गांव की सहायता करते हैं इसे फिर से बनाने में।